हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया है। और वह जो समीक्षा बैठक है वह वीसी के माध्यम से आयोजित किया गया है, जैसा कि आप पत्र में भी देख सकते हैं। डॉक्टर बी राजेंद्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 2/12/25 को 11 पूर्वाह्न में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही की गई है। इस समीक्षात्मक बैठक में शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित निम्नलिखित सुझाव या आदेश दिया गया है, जो इस प्रकार है। शिक्षकों के वेतन के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित आदेश निर्देश दिए गए हैं, जबकि अब अनुपालन के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव का सिग्नेचर है और आज का डेट भी है, 4/12/25 का डेट भी है। आइए सबसे पहला निर्देश क्या दिया गया है शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में, कि ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें एचआरएमएस के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, कारण सहित शिक्षकवार विवरण जिलों से प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। पहला निर्देश यह दिया गया है कि ऐसे सभी शिक्षक जिनका एचआरएमएस के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनका वेतन प्राप्त क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण सहित जिलों से प्राप्त कर साप्ताहिक बैठक, मतलब अगला जो साप्ताहिक की बैठक होगा उसमें प्रस्तुत करना है। साथ ही अगला निर्देश दिया गया है कि जिले 7 जिले यथा अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं सिवान द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए इन जिलों को बधाई भी दिया गया है। 7 जिला बिहार के ऐसे 7 जिले हैं जहां पर विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान कर दिया गया है, जिसके संबंध में एसएस महोदय ने उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बधाई दी है, साधुवाद दिया हुआ है। शेष जिले ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक को जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर 8/12/25 तक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि ऐसे शेष जिले यानी कि 30 जिला बचा हुआ है, 38 जिले हैं बिहार में, 38 में 7 जिलों में भुगतान हो चुका है, लेकिन 31 जिलों में अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो शेष 31 जिला अगले एक सप्ताह के अंदर यानी कि 8/12/25 तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। ये हर हाल में 2 जिले यथा किशनगंज एवं नवादा द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में इन जिलों को आज ही आवंटन उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। 2 जिला ऐसा है जो कि समीक्षा बैठक में यह बताया गया, जिलों द्वारा बताया गया कि किशनगंज एवं नवादा में आवंटन के अभाव में एरियर का भुगतान विशिष्ट शिक्षकों का नहीं गया। तो यह निर्देश दिया गया कि इन जिलों को आवंटन आज ही उपलब्ध करा दिया जाए। अगला निर्देश दिया गया कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति की भी नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक अर्थात नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के भी नियमित समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा में सभी जिलों से स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। तो नियोजित शिक्षकों को भी नियमित वेतन भुगतान हो, इसकी भी समीक्षा किया गया है और इसका प्रतिवेदन अगले सप्ताह का जो साप्ताहिक बैठक होगा उसमें इसका प्रतिवेदन मांगा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से। समीक्षा के क्रम में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से परीक्षा की गई कि जिस पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है, इस संबंध में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है।
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विशिष्ट शिक्षकों के एरियर के भुगतान में जिन जिलों से अपर मुख्य सचिव को संतोषजनक के जवाब नहीं प्राप्त हुआ, उन जिलों को यह निर्देश दिया गया कि इनके एरियर का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए है। साथ ही इनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं प्रपत्र का गठित करने का भी निर्देश से दिया गया है। प्रशासन को प्रपत्र का गठित करने का भी निर्देश उन जिलों पर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द किया जाए। अगला है कि विशिष्ट शिक्षकों के बकाया वेतनादि के भुगतान की समीक्षा के क्रम में अमित कुमार श्री शिक्षा उप निदेशक कोशी प्रमंडल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु सेवा पुरस्कार में तत्काल उसका संधारण नहीं करके कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर बकाया वेतनादि की गणना करके भुगतान करने की कार्रवाई की जा सकती है। और यह जो सुझाव जब अपर मुख्य सचिव को दिया गया तो यह सुझाव मान लिया गया और कैंप मोड में अगले 15 दिन के अंदर इसको करने का आदेश दिया गया। पोस्ट मैट्रिक से संबंधित भी समीक्षा क्रम किया गया। समीक्षात्मक बैठक में से किया गया कि पोस्ट मैट्रिक के SC/ST की समीक्षा क्रम में पाया गया कि कुल 527 मामले लंबित हैं, जिन पर 10 जिलों में ज़्यादा मामले लंबित हैं। उन जिलों को यह आदेश दिया गया कि सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन अगली बैठक मंगलवार के पूर्व कर लिया जाए। समीक्षा के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा द्वारा बताया गया कि अधिकतर वैसे मामले लंबित हैं जो मामले पूर्व में डिफेक्टिव सूची में थे, उन्हें पोर्टल खोलने के बाद पुनः सुधार कर अपलोड किया जा रहा है तथा BC EBC संबंधित मामलों में कुल 527 लंबित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्कॉलरशिप की समीक्षा में पाया गया कि पूरे राज्य में 1122 मामले लंबित हैं, जिसमें जिलों के द्वारा बताया गया कि वैसे मामले जो राज्य से बाहर के संस्थानों से जुड़े हैं का सत्यापन कर निष्पादित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी समीक्षा की गई। पाया गया कि अभी तक किसी भी लाभों का भुगतान नहीं किया गया, जबकि जिलों में मेकर स्तर पर वर्ष 24-25 में 4,921 मामले एवं वर्ष 25-26 में 4126 मामले लंबित पाए गए। इसी क्रम में श्री अमर भूषण उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से लगातार 24-25 एवं 25-26 में भुगतान नहीं होने का कारण पत्राचार किया जा रहा है। अगला है कोर्ट केस। फिर अनुकंपा पर नियुक्ति की भी समीक्षा की गई, जहां पर विद्यालय लिपिक के 641 एवं विद्यालय प्राचार्य की 107 तथा कुल 748 मामले लंबित हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शेष बचे 6 विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र कर लें। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने के द्वारा निर्देश दिया गया, जहां पर अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुई और संख्या ज़्यादा है, वहां इसे 1 सप्ताह के अंदर बैठक कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति की अर्हता पूरी नहीं करते हैं उसका कारण दर्ज करते हुए साक्ष्य सहित एक अलग से पंजी में संधारित करें। फिर TRD4 के भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि TRD4 के तहत आरक्षण संशोधन हेतु अभी तक 14 जिलों से आरक्षण संशोधन होकर कर मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण संशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी कि TRD4 में पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो ही जिलों से आरक्षण वारितियाँ आ जाती हैं तो इसका विज्ञापन रोस्टर क्लियर होने के बाद इसकी अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी और बहुत जल्द वैकेंसीज आ जाएगी। ऐसे DC बिल का भी समीक्षात्मक बैठक किया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जो आज मुख्य खबर विशेष शिक्षकों के लिए निकल के आया है कि 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 8-12-25 तक सभी प्रकार के बकाया भुगतान कर दिया जाए। तो
चलिए अब जो आज की समीक्षा बैठक था आज पूरा होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।